नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। स्वागत करता हूं आप सबका इस खास पेशकश में जिसका नाम है ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के अंदर जयपुर ग्रामीण सीट हॉट सीट में गिनी जाती। इस सीट पर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण चुनाव में बहुत बड़ा रोल भी अदा करता है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह 2009 में लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए थे। राव राजेंद्र सिंह दूसरी बार इस सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया है और इन सब के बीच जनता के मुद्दे क्या हैं और किन समस्याओं का समाधान चाहती है जनता, यह जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं से बातचीत की। बातचीत में लोगों ने कहा है कि प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, इसके बाद उनके लिए कोई काम नहीं होता है। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी ग्रामीणों को काफी मशक्कत करना पड़ता है। और क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। तो वहीं अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो पहले चरण के अंदर 12 सीटें आती हैं, जिसमें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण समेत कई ऐसे सीटें हैं जो पहले चरण के अंदर 19 अप्रैल को मतदान होंगे। तो वहीं पर जो दूसरे चरण के अंदर जो शेष बची हुई सीटें हैं उन पर मतदान होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है इस शहर के अंदर, जो ये गांव है, इस गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे कतार लगा के बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से परे ये गाँव, क्योंकि यहाँ पे कई नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे रहते हैं। उन वादों का क्या, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से वो नेता आते हैं इन लोगों के बीच में और यहाँ पे अपने जो समर्थन में मतदान करने की बात कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज एक तरफ भारत है वो विकसित देशों की श्रेणी में जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आज आधुनिक भारत के अंदर पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं इस वक्त एक ऐसे गांव में हूं जहां पे इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है। यहां के लोगों से भी बात करूंगा, ग्रामीणों से भी बात करूंगा, क्योंकि यहां पे युवा भी है तो यहाँ पे महिलाएं भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार दावा करते हैं कि वो केवल 4 जातियों को जानते हैं, जिनमें 2 जातियां यहाँ पे हैं, महिला और युवा। आप युवा हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय? देखो, मैं बचपन से यहीं पे रहती हूँ। पानी की समस्या है, सड़क जैसी थी वैसी है, यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं है, डेवलपमेंट जैसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। आज मैं 18 साल की हो गई, बट 18 साल में जैसी मैं बचपन में यहाँ की जो सिचुएशन थी वो सेम वैसी है। कांग्रेस ने पानी करवाया, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि उन्होंने पानी करवाया, बट ये जैसी सिचुएशन में अभी है ना कि जितना पानी आ रहा है 4 बाल्टी 5 बाल्टी हम पीने का भरते हैं, बस उतना ही है। बाकी इसमें भी हमें ये कभी खराब हो जाती है। हमें मतलब आस पड़ोस के लोगों से 100-200 ऐसे इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके फिर पानी ठीक करवाना। ग्रामीणों के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है? हाँ। अच्छा, क्योंकि अगर मैं युवाओं की बात करूं तो क्योंकि अब चुनाव है, लोकसभा चुनाव, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के जयपुर ग्रामीण की जनता किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करने? एक तो ये सड़कों का, और एक ये पानी का और बिजली का। अब मतलब जैसे सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पे है ना बिल्कुल भी लाइट नहीं है। मतलब जैसे बाहर नाइट में अगर बाहर निकले ना तो बिल्कुल भी अकेले आ जा नहीं सकते, क्योंकि लाइट का बिल्कुल ही सोर्स नहीं है और ना ऐसा कुछ सड़कों का सोर्स है, क्योंकि गली में गड्ढे वगैरह। तो ऐसे जैसे पानी वगैरह अभी जैसे बारिश के मौसम में पानी वगैरह भर जाता है तो उनकी वजह से ना गड्ढों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ है क्या है। पूरा पानी भरा रहता है एकदम। जैसे स्कूल वगैरह जाना होता है या कॉलेज वगैरह जाना होता है तो आधे टाइम तो छुट्टियां ही करनी पड़ती है, क्योंकि इतना वो ही नहीं है। मेरे साथ कोचिंग के बच्चे सारे मतलब वो लेट नाइट तक आ सकते हैं। मुझे 1 घंटा रोज क्लास छोड़नी पड़ती है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हमारे इस वाले रूट पे लाइट नहीं है, अंधेरा हो जाता है तो मुझे आने में बहुत प्रॉब्लम होती है इधर से। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक लड़की के तौर पे मतलब यहाँ का रास्ता है वो सुरक्षित नहीं लगता है। सुरक्षित नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे लाइट है नहीं।
अब वो चीज कौन करवाएगी? गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट इधर ध्यान ही नहीं देती। बता रही हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट का यही है कि जब वोटिंग वोट होंगे तब वोट के लिए आ जाएंगे कि हाँ वोट करो। बाकी ऐसे झूठे वादे करेंगे, यहाँ पे लाइट लगवाएंगे, बिजली करवाएंगे, यहाँ पे ये पानी का सोर्स करवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे। कुछ नहीं करवाते, आते हैं वोट ले लेते और फिर बस बंद। और इस बार तो हमारा यही है कि हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। वोट के टाइम पे बड़े अच्छे से आएंगे कि हाँ हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, लाइटिंग वगैरह सब करवाएंगे। बट जैसे वोट होता है सब गायब, कोई नहीं दिखता। जैसे कोई देखिए, मैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं। मैम, आप खुद एक गृहिणी हैं, क्या कुछ रहेगा इस बार के चुनाव में? एक गृहिणी अपने मत का प्रयोग किन मुद्दों को लेके करेगी? वो ही बस वादे कर जाएंगे और वादे तोड़ जाएंगे यहाँ, बस और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। 20 साल शादी हो गई, वही पानी की समस्या है यहाँ। ना सड़क है यहाँ, ना वो लाइट नहीं है यहाँ, ये ना नालियाँ यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ। वो का वही, मतलब जैसे पुराने जमाने का गाँव है ना, वही पुराने जमाने का गाँव ही है। और कुछ भी नहीं है सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। तो आपका कहना है कि 20 साल पहले जब आपकी शादी हुई थी तब भी ये समस्या थी, और आज भी यही समस्या है यहाँ। 20 साल पहले भी पानी की समस्या थी, आज भी यही समस्या है यहाँ। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बताया विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तमाम प्रत्याशी आते होंगे, क्या कुछ वादे करते हैं, क्या कुछ कहते हैं? वही पानी के लिए कहते हैं, भाई हम करवाएंगे पानी, नहीं जीतेंगे तब भी करवाएंगे, जीतेंगे तब भी करवाएंगे। किसी ने करवाया? कुछ भी नहीं करवाया यहाँ तो, किसी ने नहीं करवाया। कांग्रेस ने करवा के गए थे, 10 साल पहले हुआ था यहाँ, 10 साल पहले हुआ था। अब इसमें पानी वो भी खत्म हो चुका, 2-2 3-3 बाल्टी आती है हमारे। और पैसों का पानी डलाते हम यहाँ बस। देखिए यहाँ पे स्थिति है, आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहूंगा कि ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे। पीने के पानी की समस्या है, वो काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 20 साल से अधिक समय से एक यहाँ पे बोरवेल खुदाया हुआ है, वो भी आई थिंक सरकार की तरफ से है। और जो इसकी अगर रिपेयरिंग की जब बात आती है तो ये ग्रामीण लोग अपने पैसों से, सारे ग्रामीण पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर इसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर इन्हें पानी मुहैया करवाया जाता है। मैम, आपसे भी मेरा सेम ही सवाल रहेगा, क्योंकि आप खुद एक गृहिणी है, एक गृहस्थ जीवन चलाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब एक तरफ भारत है वो पूरे आधुनिक युग में जी रहा है, और दूसरी तरफ इस तरीके की समस्या। यही समस्या हमारे तो वोटिंग के टाइम पर सब हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं, सब सुविधा करवाएंगे, पानी भी करवाएंगे, रोड भी निकलवाएंगे। 15 साल से तो मैं देख रही हूँ हमारे बच्चों को बारिश के दिनों में स्कूल जाने में परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे कैसे होती? यहाँ पानी भर जाता है इस रोड पे। 15 सालों से मैं खुद देख रही हूँ, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, कीचड़ के अंदर कैसे जाए, पानी भर जाता है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। इतने सालों से तो हम देख रहे हैं, कोई सुविधा नहीं हो रही है। हर बार वोटिंग होती है, हम वोट डालने जाते हैं, हमें सुविधा कोई नहीं मिलती है। लेकिन आपने कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी या फिर तमाम जो सरकार आपने जो चुने हैं प्रत्याशी, पार्षद के पास गए थे ना हम लोग, पार्षद के पास कुछ आश्वासन मिलता है? पार्षद के पास गए थे, वो बोले हम सब करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करवाते वो। हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है गवर्नमेंट से। अच्छा, तो पानी के लिए तो पानी आप देख ही रहे हो, पानी का, हमें पीने का पानी के लिए परेशानी होती है। पीने का पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? बारिश के दिनों में बच्चों को आधे समय स्कूल जाते हैं, बरसात के दिनों में रास्ते की वजह से बच्चे ना घर पे रहते हैं, तो रास्ता ही नहीं है हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए। बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे यही कहते हैं हम रास्ते के बिना कहाँ से जाएंगे। अगर मैं इस गांव की बात कर रहा हूं मैम, तो इस गांव की दूरी जयपुर शहर से कितनी दूरी है? जयपुर में ही आ रहा है ये गाँव। ये गाँव जयपुर में आ रहा है। जयपुर में आता है। हाँ। कितना कुछ दूर है, मतलब यहाँ से कितना समय लगता है आपको जयपुर शहर में जाना हो तो? कम से कम 22 किलोमीटर है, तो घंटा भर तो होता ही है। घंटा भर मान के चलो, क्योंकि सड़क खराब है, सीधी नहीं है, चलने में परेशानी होती है गाड़ी में से। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे अगर जैसे पानी की एक समस्या होगी, रोड की समस्या होगी, बिजली की होगी, लेकिन क्या यहाँ पे अस्पताल वगैरह है? जी नहीं है। अस्पताल वगैरह नहीं है। अच्छा, गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हमें यहाँ कनकपुरा जाना पड़ता है, या फिर बिंदाईका में हॉस्पिटल। अच्छा, यहाँ पे तो सब चीजों की, किसी चीज की सुविधा नहीं है हमारी। तो अभी तो हम इस रास्ते से हम लोग आराम से आते जाते हैं, पर बरसात के दिनों में हमें पता है हम लोग कैसे निकलते हैं इस रास्ते से। बहुत कीचड़ हो जाता है, उस कीचड़ के अंदर से बच्चे पैर रख के स्कूल जाते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए यहाँ सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। बिल्कुल, देखिए जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो वादे करते हैं, यहाँ से आते हैं लेकिन फोटो क्लिक करके जाते हैं, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँ, क्योंकि युवा का नाम आता है तो सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार को लेकर रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। राजकुमार जी, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे देश लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो दल है वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, इस बार के चुनाव के अंदर युवा
किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करने वाला है? देखो, युवा सबसे पहली बात तो ये है कि यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो ये क्षेत्र लगभग नगर निगम में आता है, लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं तो नगर निगम के अकॉर्डिंग तो ये क्षेत्र लगता ही नहीं है। और जयपुर से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जयपुर के अंदर ही आता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। और नगर निगम इसको कहते हैं कि ये विजयपुरा नानोसर जो है गांव, जिस गांव के अंदर आप अभी खड़े हो, ये नगर निगम में आता है। बट मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में आता होगा। न तो यहाँ पर कोई सीवर लाइन, ना यहाँ पर कोई लाइटिंग की व्यवस्था, ना यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था, ठीक है। और यदि हम बात करें तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर हम पैदल जाएंगे, उसके बाद में हमारी बसें स्टार्ट होगी। यदि हमको बस मिलेगी तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले पैदल जाओ। यानी राजधानी से कनेक्टिविटी भी नहीं है? नहीं, कनेक्टिविटी भी नहीं तो है। फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? या तो किसी को आप पैदल जाइए, या फिर आप किसी को मतलब लिफ्ट लेकर जाइए यहाँ से, ठीक है। या फिर आप यदि मान लीजिए आपको यदि 8 बजे कहीं इंस्टीट्यूट पर पहुँचना है, किसी कॉलेज में पहुँचना है, तो आप यहाँ से 7 बजे आप यहाँ से निकलोगे, तब जाके आपको बस मिलेगी। फिर उसके बाद में फिर आप वहाँ से बैठ कर जाइए। ना यहाँ कोई मैजिक चलता है, ना ही यहाँ पर कोई बस की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे जैसे हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के यहाँ पर सांसद भी रहे हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लालचंद कटारिया जी भी रहे हुए हैं। और यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राजेंद्र जो भी विधायक है, नहीं अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी रहे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब चुनाव के टाइम होता है तो चुनाव के टाइम तो वो आते हैं, लेकिन उसके बाद में हमने तो आज तक नहीं देखा कि उसके बाद में यदि आया भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो वापस 5 साल के अंदर अपनी शक्ल भी दिखाई होगी। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा कि मैं किसी कंपलसरी किसी पार्टी कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ या बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जो मूलभूत सुविधाओं से दूर ये गाँव है विजयपुरा, विजयपुरा नानोसर जो गांव है वो मूलभूत सुविधाओं से दूर है। लेकिन उन सुविधाओं की जब तक सरकार के जो कह सकते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं, क्या वजह रहती है? क्योंकि अब भारत है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है, क्या वजह? वजह यही है कि एक बार बस अपन ने आ गए, उसके बाद में यदि अपने क्षेत्र को अपन ने देखा ही नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर किस चीज़ की व्यवस्था करनी है, किस चीज़ की जनता को कौन सी चीज़ चाहिए। जब अपन आएंगे, ठीक है, वहाँ का सर्वे करेंगे, तब अपन को पता चलेगा वहाँ पर कि इस चीज़ की अपन को व्यवस्था करनी है, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि लगभग मेरे को लगता है कि इस गाँव के अंदर लगभग हर घर के अंदर जो पानी का जो टैंकर डाला जाता है वो डलवाते हैं, ठीक है। यहाँ के पार्षद के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सांसद के पास भी गए, एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशनों का कोई वापस से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो लास्ट में परेशान होकर जनता ये कर रही है कि ठीक है अपने स्तर के ऊपर ही काम कीजिए। फिर जनता क्या करेगी? जब उनका कोई भी नेता है यदि वो काम नहीं करेगा तो फिर अपने स्तर पे काम करेगा। बिल्कुल। देखिए ये एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है, मात्र ये कुल मिला के अगर मैं समय की बात करूं तो ये कम से कम 40 से 45 मिनट की दूरी पे ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बताया जाता है कि निगम के अंतर्गत आता है, यानी जयपुर नगर निगम के अंतर्गत ये गांव आता है। और ये मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो पीने के पानी हो या फिर रोड की बात हो या फिर लाइट्स की बात हो, यहाँ पे सभी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधा है वो नज़र नहीं आती है, जिसके चलते यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर है। तो जयपुर के ग्रामीण की आपने तस्वीरें देखी, वीडियो देखी, रिपोर्ट देखा और हमने समझा कि वहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है और मुद्दा है वो है पानी का। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा।